हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस स्टूडियो। कैसे हो आप सब लोग? तो बहुत दिनों बाद आई हूँ मैं आज। थोड़ा पर्सनल इश्यूज़ आ गए थे तो इसी वजह से मैं वीडियोस बनाना बंद कर चुकी थी थोड़े महीनों के लिए। और अभी आज से मैं फिर से शुरू करने वाली हूँ टैरो रीडिंग्स। तो आई एम वेरी सॉरी ये इनकन्वीनियंस जो आपके लिए कॉज़ हुआ। और बिना बताए मुझे जाना पड़ा। बहुत अर्जेंसी थी एक्चुअली, तो इसीलिए मुझे बंद करना पड़ा था। लेकिन आज से हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं हाई प्रीस्ट स्टूडियो का टैरो रीडिंग्स। और आपके लिए आज मैं लेकर आई हूँ एक जनरल रीडिंग जो आपके जुलाई के महीने के लिए क्या क्या ला रही है। ऑल राइट, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स विच यू विल गेट इन जुलाई, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ यू विल गेट इन जुलाई, लव लाइफ, फाइनेंसेस और करियर, एवरीथिंग रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम ये रीडिंग शुरू करते हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है और ये ऑल साइन रीडिंग है। रिमेंबर, आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये यूनिवर्सल रीडिंग है और ये जनरल रीडिंग है, तो ये सभी के लिए रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। और अगर आपके लिए रेजोनेट ना करे तो लीव इट टू द यूनिवर्स। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं अभी। उप्स, चलिए, आई थिंक ये लेना चाहिए मुझे, इंट्यूशन बोल रहा है। 7 of Pentacles, universe please guide me the general messages for my viewers. What is going to happen? 7 of Swords. All right, just for my viewers for the month of July, what is going to happen? Please guide me for the general messages. Ace of Wands, okay. Second, the Star, all right. 7 of Cups. थोड़ा और निकालेंगे हम, आप स्किप भी कर सकते हो। ऑल राइट, ये पार्ट ओके। आज कार्ड्स खुद ब खुद निकल के आ रहे हैं। Ace of Cups, 2 of Swords, Page of Wands, Page of Swords और बॉटम ऑफ द डेक में है Justice। ऑल राइट, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग से। हम बीच बीच में क्लैरिफाई करके भी जाएंगे। ओके, अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आपको या मुझे अगर थोड़ा ज़्यादा क्लैरिफिकेशन अगर चाहिए। ऑल राइट, चलिए। तो मुझे पहला जनरल मैसेज ऐसा दिख रहा है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स से कि आपने कुछ एक चीज़ में इतना इन्वेस्ट कर दिया था कि आप भूल गए थे आपको क्या चाहिए था। ऑलराइट, और उस चीज़ से आपको मतलब थोड़ा एक बिट्रेयल जैसा मिला। ओके, और ये बिट्रेयल ऐसा हो सकता है कि आपके करियर में हो सकता है, आपके फाइनेंसेस में हो सकता है, या तो आपके लव लाइफ में हो सकता है, मैरिड लाइफ, कुछ भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, आपको वो पता होगा अच्छे से कौन से सेक्टर में आपका होगा। तो ये जुलाई के महीने में हो रहा है। ठीक है, आपको एक रियलाइजेशन आएगा कि मैंने बहुत इन्वेस्ट कर लिया था, लेकिन अभी मुझे फ़िलहाल अपने आप पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, और उसके वजह से आप एक नई शुरुआत करने वाले अपने लाइफ की, आप हीलिंग पे फोकस करने वाले हो। ऑल राइट, और आप अपने लिए सोचने वाले हो, अपने लिए थोड़े एक्शंस लेने वाले हो। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि आपका ये फाइनेंसेस में भी रिलेटेड हो सकता है कि आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया था एक चीज़ में, बट देन वो आउटकम वो अच्छा नहीं आया आपके लिए। ऑल राइट, तो वैसा हो सकता है, तो उस चीज़ से आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, और 7 ऑफ कप्स से ये बताती है हमें कि आपके पास बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़, या तो बहुत सारे ऑप्शंस, या तो ओवर थिंकिंग हो गई थी। ठीक है, बहुत सारे चीज़ें एक साथ आ गई थी जिसके वजह से आप एक डिसीजन ले नहीं सकते थे। ओके, आप बहुत ऐसे कंफ्यूज्ड हो गए थे किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने लाइफ में कि मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मुझे करना चाहिए या नहीं, ऐसा हो गया था आपके लाइफ में।
ठीक है। बट मुझे अभी ऐसा दिख रहा है कि ये पास्ट मंथ में हो सकता था, ये मे बी जून के महीने में हुआ होगा, अभी जून का महीना चल रहा है वैसे, तो अभी आप फ़िलहाल उस सिचुएशन से गुज़र रहे हो, लेकिन जुलाई के मंथ में ऐसा होने वाला है कि आप उस सिचुएशन से आगे निकल के एक नई दिशा की ओर आप जा रहे हो, ठीक है। एक ऊर्जा आपके अंदर आ रही है, एक नया पैशन आपके अंदर आ रहा है, ऑलराइट। और पेज ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ सोर्ड्स की कार्ड यही बताती है हमें कि एक नया चीज़ आप स्टार्ट करने वाले हो, या तो अपने लिए ग्रूमिंग करना स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। लड़कों के लिए ग्रूमिंग होता है या लड़कियों के लिए ब्यूटिफिकेशन होता है, आप अपने लिए ज़्यादा सोचने लगे हो, या तो अपने खान पान उसमें आप ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने माइंडसेट को आप चेंज करने लगोगे, वैसा मुझे दिख रहा है। आपको जस्टिस चाहिए बेसिकली, ठीक है। आपके साथ जो हुआ, मतलब ये पास्ट महीनों में या तो जून के महीने में अगर आपके साथ कुछ हुआ होगा, तो उसको आप ओवरकम करके जुलाई महीने में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो, ऑलराइट। तो ये था एक जनरल रीडिंग जैसा आपका, मतलब आपका जनरली क्या हो रहा है आपके लाइफ में जुलाई में। अगर अभी हम फाइनेंसेस के तौर पे देखें तो ऐसा हो रहा होगा कि आपने कहीं पे तो पैसा लगा के रखा हुआ था तो उसके वजह से क्या हुआ कि अभी वो जो कंपनी पे आपने पैसे लगाए, या तो वो कंपनी फ्रॉड निकली, या तो आपने जो पैसे मतलब लगाए थे उतना अमाउंट आपको जितना अमाउंट आपको मिलना चाहिए था उतना अमाउंट आपको मिला नहीं, ठीक है। किसी ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, या तो किसी ने आपसे पैसे लेकर उन्होंने कुछ अच्छा एक बिल्टअप करने की कोशिश की, लेकिन उनका जब हो गया, आपको जब देने की बारी आई, उन्होंने तब मुंह फेर लिया। तो वैसा हो सकता है आपके फाइनेंसेस के रिगार्डिंग। और अभी ऐसा लग रहा है कि आप एक नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आपकी बहुत एक पीसफुल बिजनेस होगा, जो आपके लिए आपके हित में काम करेगा, ओके। और ऐसा हो सकता है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस आ सकते हैं, उस ऑप्शंस की वजह से आपको थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है कि फाइनेंसेस में, कि मैं अभी इधर खर्च करना चाहती हूँ, मैं अभी उधर खर्च करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास उतने पैसे अभी है नहीं। लेकिन ये ऑब्स्टिकल को आप ओवरकम कर लेंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई। और या तो ऐसा हो सकता है अभी जुलाई में आपने स्टार्ट किया ये चीज़, तो आफ्टर 7 मंथ्स आपका ये हो सकता है कि ये आपका बिज़नेस बहुत अच्छे से थ्राइव कर रहा है, ठीक है। फाइनेंसेस में आपने बहुत अच्छे से कमाल कर दिया, एक अच्छा मतलब स्टेबल इनकम जो ये बिज़नेस से आना चाहिए वो आ रहा है। मैं ये 7 वीक्स से लेके 7 मंथ्स के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक चीज़ आपको बस याद में रखना चाहिए फाइनेंसेस के रिगार्डिंग, कि आपको कन्फ्यूजन थोड़ा दूर करना होगा, ओके। इधर 2 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड बता रही है कि आप बहुत कंफ्यूज रहोगे जुलाई के मंथ में, कि मुझे फाइनेंसेस में कैसे ध्यान देना चाहिए, फाइनेंसेस में कैसे क्या प्लान करना चाहिए जिससे मुझे और बेहतरीन तरीके से मुझे मिले, ओके। और पेज ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड ये बताती है कि फाइनेंसेस के लिए आप बहुत तगड़ा काम कर रहे हो, एक जुनून है आपके अंदर, ठीक है। और माइंडसेट भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है कि नहीं, अभी मुझे फाइनेंसेस ठीक करना है, मतलब ठीक करना है, वैसा हो रहा है, ठीक है। आपके लिए जस्टिस आ रही है। अभी हम करियर के लिहाज से देखें तो वही आपको मैं बताऊंगी कि आपने जितनी तैयारी की थी उसके हिसाब से आपको आउटकम नहीं मिली, ऑलराइट। तो वैसा हो सकता है, या तो आपने चीटिंग करके थोड़ा सा अपने स्टडीज़ में या तो अपने करियर में कुछ एक गोल अचीव करने की कोशिश की, बट देन आप पकड़े गए, ठीक है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा शर्मिंदा भी हो सकते हो, उससे आप रिकवर करोगे जुलाई के मंथ में। और ऐसा भी दिख रहा है किसी किसी के लिए कि आप एक कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो अपने करियर में। कोई ऐसा जॉब हो सकता है जो आपकी मनपसंद जॉब हो, या तो ऐसा जॉब हो सकता है जिधर आप से आप एक जॉब से लेके एक यू विल गो टू अनदर जॉब, एक जॉब छोड़ के आप दूसरी जॉब में जा रहे हो जिधर आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिले। और ऐसा हो सकता है आप ऐसे काम कर सकते हो जो फायर से रिलेटेड हो, ठीक है। और या तो
मंगल से रिलेटेड हो, जो जो काम मंगल से रिलेटेड होता है यूजुअली। वॉन्स फायर एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, तो मंगल से रिलेटेड काम हो सकता है आपका, या तो टेक्नोलॉजी में आपका अच्छा खासा काम हो सकता है। ऑलराइट, ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है कि टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस आ गए थे, आप काम कर रहे थे लेकिन उस हिसाब से आपको मिला नहीं, वैसा हो सकता है। ठीक है, पर अभी जुलाई के मंथ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। ओके, अभी हम देखेंगे लव लाइफ के मैटर में। तो लव लाइफ में हम रिलेशनशिप वालों के लिए भी देखेंगे, सिंगल वालों के लिए भी देखेंगे, और मैरिड कपल्स के लिए भी देखेंगे। ओके, मैं नो कांटेक्ट और सेपरेशन का मैं अलग वीडियो बनाऊंगी रिसेंटली अभी, तो उसके लिए आप वीडियोस देखिएगा। हर वीडियोस आपको अगर देखना चाहिए, मतलब आपको देखने का मन करे तो ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम लव लाइफ के बारे में अगर देखेंगे तो पहले हम कपल्स के बारे में देखते हैं जो अनमैरिड है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी ने किसी पर चीट किया होगा। ओके, तो उस रिलेशनशिप से आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो इसमें। और ऐसा हो सकता है कि मतलब हीलिंग में आप ट्राई कर रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा। ठीक है, तो वैसा ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई एक नया इंसान आ सकता है जो इमोशनली आपको फुलफिलमेंट दे। ओके, वो ये आपका एक्स नहीं है, ये कोई और इंसान है, लेकिन आप फिर भी कंफ्यूज रहोगे जुलाई के मंथ पे कि मुझे ये इंसान लेना चाहिए, या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, कि मुझे अपने एक्स के पास वापस चले जाना चाहिए। वैसा हो सकता है। ये इंसान आपको खुश बहुत रखेगा, ऐसा मतलब नो डाउट। ठीक है, और ये इंसान माइंडसेट से बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपने काम से काम रखता है, बहुत एकदम एक्शन ओरिएंटेड इंसान है, और एफर्ट्स भी लेगा आपके लिए। तो डिसीजन आपके हाथ में है, आपको क्या करना है चाहिए। ठीक है, सिंगल्स के लिए मैं बोलूँगी कि अभी टाइम इतना अच्छा है नहीं, आपके लिए आ सकती है लेकिन प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। ओके, आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, थोड़ा अपने आप की हीलिंग पे आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिए, जिससे आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। और आप थोड़ा कंफ्यूज भी रह सकते हो, अगर कोई इंसान आ रहा है आपके पास, आप खुद भी कंफ्यूज रह सकते हो कि मुझे अभी इसमें जाना चाहिए कि नहीं, ऐसा हो सकता है आपके लिए। ऑलराइट, और अभी मैरिड कपल्स के लिए अगर हम बोलेंगे कि थोड़ा सा देखिएगा, अपने पार्टनर के हेल्थ पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हेल्थ में भी उनको परेशानी हो सकती है, या तो मैं किसी किसी के लिए बोलूँगी कि थोड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जैसे भी हो सकती है। ओके, तो वो ध्यान में रखिएगा। तो उसको या तो आप टाल दोगे, या तो बहुत ओवरथिंक करोगे आपको, क्योंकि पता चल जाएगा उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो आई वुड से कि तो अच्छे से आप बात करने की कोशिश कीजिए, ये क्लैरिफाई करने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है आपके लाइफ में, क्या कर रहे हैं ये इंसान किसी और के साथ, किसी थर्ड पार्टी के साथ। ओके, देखिए, ये थर्ड पार्टी हमेशा लवर के हिसाब से ही नहीं आता है, कभी कभी थर्ड पार्टी सिचुएशन फैमिली भी हो सकती है आपकी। ओके, दोस्त भी हो सकता है आपके, उनके वजह से आप पे चीट कर रहे हैं अपने पार्टनर। ओके, तो आप वो देखिएगा। ऑलराइट, चलिए, तो हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है सारे टॉपिक्स। तो और अभी हम एंजल मैसेजेस देखेंगे। ओके, और बीच में हम थोड़ा रोमांस एंजल्स कार्ड्स में देखेंगे आज, ताकि आपको पता चले कि लव लाइफ में थोड़ा सा आपको क्या गाइडेंस चाहिए। ये मैं आपके लिए देख रही हूँ इन जनरल आपको एंजल मैसेजेस के। Choose a new direction. Compromise. Listen to your intuition. Abundance. Yes. In the near future. Okay. I hope आपको कार्ड्स दिख रहे हो। एक सेकेंड। ओके, तो एंजल्स आपको ये गाइड करने की कोशिश कर रही है कि आपको एक नया पाथ चूज़ करने का वक्त आ गया है। ठीक है, जो आप पाथ पे चल रहे हो ना, उस पाथ पे अगर आप चलते जाओगे तो
आपके लिए ग्रोथ नहीं आएगा बेसिकली। तो एंजल्स बोल रहे हैं कि आप एक नया पाथ चूज़ कीजिए, और वो पाथ चूज़ करने के लिए आपको थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए अभी कॉम्प्रोमाइजेशन आते ही है लाइफ में, ऑल राइट। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपका लाइफ गंदा हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, अरे माँ या इसको मैं छोड़ के चले जाऊँगी तो क्या हो जाएगा उसका। आप किसी और के बारे में सोचने से पहले खुद के बारे में सोचिए पहले, ओके। लिसन टू योर इंट्यूशन, यही बोल रही है एंजल्स की। आप अपने अंदर की हित को सुनिए, आप अंदर इनर वॉइस को सुनिए कि उस इनर वॉइस को क्या चाहिए, उस सबकॉन्शियस माइंड को क्या चाहिए आपके, ठीक है। तो वो देखिए, ऑलराइट। और आपके लिए अबंडेंस बहुत आ रही है जुलाई के मंथ में, तो बी पॉजिटिव। आपको जितना पॉजिटिव एफर्मेशंस करते रहिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए पॉजिटिव तरीके से। कुछ भी नेगेटिव माइंड में मत लाइए, क्योंकि देखिए क्या ही जा रहा है आपको नेगेटिव पॉजिटिव सोचने के लिए। नेगेटिव सोचने के लिए भी उतना ही एनर्जी जाता है जितना पॉजिटिव सोचने के लिए, ठीक है। तो उससे अच्छा है पॉजिटिव सोचिए, उससे आपका लाइफ बेहतर होगा, ओके, बेटरमेंट की तरफ जाएगा, ऑलराइट, यस। सो कुछ अगर आपके मन में क्वेश्चन है, और या तो अभी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और या तो आपने अगर पहले से ही आपने सोच के रखा था कि अगर ये होगा कि नहीं, तो येस, द आंसर इज़ येस, द एंजल्स आर सेइंग येस। एंड वो कब हो सकता है, इन द नियर फ्यूचर, तो वैसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है इन द नियर फ्यूचर आपके लिए अबंडेंस आ रही है, बहुत प्रॉस्पेरिटी आ रही है, तो वो थोड़ा आप देखिएगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहा कीजिए। और अगर एंजल नंबर्स भी दिख रहा है आपको, तो वो एज अ साइन आप लीजिए, ऑल राइट। तो हम अभी देखेंगे थोड़ा रोमांस एंजल्स कार्ड। तो ये थोड़ा हम कपल्स के लिए देख लेते हैं, ओके, अनमैरिड और मैरिड दोनों के लिए। दो कार्ड आ गए, ओके। मैं एक एक करके पढ़ के देती हूँ, ओके। तो पहला कार्ड आपका आ रहा है, आपको दिख रहा है ना, हाँ, ओके। लव योर सेल्फ फर्स्ट, सी आई वॉज टेलिंग यू। देखिए एंजल्स भी यही बोल रही है, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। आप जितना आपके लिए काम करोगे उतना आपका पार्टनर आपके लिए काम करेगा। ऐसा नहीं है, आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ बैड वे, दोनों तरफ से इक्वल बैलेंस होना ज़रूर चाहिए, बिकॉज नहीं तो वो एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप हो जाता है, ओके। बट आप जो रिलेशनशिप में आप आना चाहते हो, या तो आप हो उस रिलेशनशिप में, आपको बेटरमेंट चाहिए, ठीक है, उसके लिए आपको पहले अपने आप को प्यार करना होगा। अपने आप को प्यार नहीं करने से आपको कोई प्यार नहीं करेगा, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। सेकेंड इज़ लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। देखिए अगर आप ऐसे इंसान हो जो फ्रेंड्स से हेल्प मांगने थोड़ा हिचकिचाते हो, या तो आपको करने का मन नहीं करता, या तो मुझे बताने का मन नहीं करता, ऐसा हो सकता है, ऑल राइट। तो मैं बोलूँगी कि ऐसा मत सोचिए, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आएगा। अगर आप थोड़ा सा भी पूछेंगे अपने दोस्तों को कि थोड़ा हेल्प कर दो, या तो एक प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा अगर आप पूछोगे, और ऐसा भी नहीं है वैसे जो होते हैं ना, वो एक नार्सिसिस्टिक फ्रेंड्स ग्रुप होते हैं, वैसे फ्रेंड्स नहीं, जो आपके साथ फ्रॉम द फर्स्ट डे एक साथ हैं, तो उनको पूछिए थोड़ा कि एक अगर हेल्प आपको चाहिए तो उनसे बेझिझक थोड़ा सा पूछ के देखिए, ऑल राइट। So the third card is, I hope you're, एक मिनट, हाँ, सेकेंड, मैं कैमरा सेटिंग्स कर रही हूँ, बहुत हिलता रहता है। Okay, getting to know each other. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. ये मैं कपल्स के लिए ज़्यादा बोलूँगी जो अनमैरिड है, ठीक है। तो आपके लिए एक ऐसा टाइम आ रहा है कि थोड़ा सा आप बात कीजिए अपने वांट्स, अपनी नीड्स, अपने गोल्स के बारे में थोड़ा अच्छे से बात कीजिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे एक बेयर मिनिमम रिलेशनशिप नहीं चाहिए। तो आप वो थोड़ा सा एक बताओ कि आपको क्या बेसिकली चाहिए, ऑल राइट। सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट,
मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। ठीक है, तो अगर आप हो ऐसे इंसान, मतलब इस रिलेशनशिप में कि आप नहीं कर रहे हो एफ़र्ट, वही इंसान आपके लिए एफ़र्ट देता रहता है, तो इट्स हाई टाइम यू चूज़ कि नहीं, मुझे उनको भी हेल्प करना चाहिए, वी शुड गो इन दिस टुगेदर। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे दो लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी या मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, यू जस्ट टेकिंग इट। वो एक बहुत मतलब मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ गुड रिलेशनशिप एट ऑल। ठीक है, वो एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप हो जाता है, वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाता है जिसमें एक इंसान टूट के बिखर जाता है। ठीक है, अगर आप इंसान वो इंसान हो जो थोड़े नार्सिसिस्टिक हो या तो टॉक्सिक हो, प्लीज़ चेंज दिस बिहेवियर राइट नाउ। ओके, तो दिस वाज योर रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ऑलराइट, और अगर आपको पर्सनल बुकिंग्स चाहिए तो लिंक में है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर दिस।